हेलो गाइस, तो आज है डे 2 और आज हम जाने वाले हैं सोमनाथ। और आज हमने ब्रेकफास्ट में लिया है थेपला, उपमा और चाय और दही। तो अभी हमारा बहुत लंबा सफ़र है जो है द्वारका से सोमनाथ तक का, जो हम ट्रैवलर में करने वाले हैं। तो 5-6 घंटे का ट्रैवल है। तो वी आर लोडिंग अप। अब हम निकल रहे हैं अपने होटल से सोमनाथ जाने के लिए। तो अब हम सोमनाथ में मिलेंगे। अभी हम हैं माधव बीच, जो है ऑन द वे फ्रॉम द्वारका से लेकर सोमनाथ। जब हम जाते हैं तब आते हैं माधव बीच। अब मैं चढ़ने वाली हूँ इस ऊँट पे आज। तो देखते हैं हमारी ऊँट की सवारी कैसे होगी। हम ऊँट पे बैठे हैं तीनों। और अभी अभी करी हमने ऊँट की सवारी, जैसा कि मैंने दिखाया। और अब हम बीच में जाएंगे। तो हाय, नाम क्या है तुम्हारा? क्या? रमीला। यहीं रहते हो? दिखाओ क्या बेच रहे हो, दिखाओ। वाह, तुम्हारी बहन है वहाँ पर? चॉकलेट खाई थी तुमने? दी तुम्हारी बहन ने? कितने का बेच रहे हो? 50 रुपए का। और कुछ क्यों नहीं बोलते? तुम पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास? अच्छा, ये बहन है तुम्हारी? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? रूपा। और तुम्हारा नाम क्या है? शांति। तुम भी बहन हो? बहन है? अच्छा, तो बाय बाय बाय। ये ले लिया है मैंने गाइस। अच्छा दोस्तों, अब हम आए हैं भालका तीर्थ मंदिर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा शिवलिंग का स्टैचू भी है यहाँ पर। तो हम, ये महादेव का मंदिर है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं। तो ये बगुला अपनी माँ को भूल गया और गाय का ही दूध पीने की कोशिश कर रहा है। बगुले, वो तेरी माँ नहीं है? ओ बगुले, तेरी माँ नहीं है वो? उसके बाद हम गए सोमनाथ के त्रिवेणी संगम में, जहाँ हिरन, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं बिफोर फाइनली फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेके जाती हूँ हिंगलाज माता की गुफा में, जहाँ 5 पांडव आकर हिंगलाज माता की तपस्या करते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, मैं अंदर जाकर गुफा में ही बताती हूँ। सो लेट्स गो। अभी हम पांडव की गुफा में जाने वाले हैं। यहाँ से एक गुफा है अंदर, और फिर वहाँ से एक और गुफा अंदर है। अभी हम गुफा के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि 5 पांडव बैठकर हिंगलाज माता की पूजा करते थे। हिंगलाज माता एक शक्तिपीठ है और वो बलोचिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो वहाँ बैठ के 5 पांडव तपस्या करते थे यहाँ पर बैठ के। इधर से जाना, शायद इधर से जाना है।
मम्मी इधर से नहीं नहीं खत्म हो गया। चलो फिर वापस चलो। हर हर महादेव। ये गुफा यहाँ पांडव आया करते हैं और ये गुफा कहते हैं कि पांडवों ने ही बनाई है। तो अरे जा रही हूँ मैं, सीधा चली जाऊँगी। तो अच्छा बैठ कर आसानी है। हमें पंडित जी ने बताया कि जब उनको एग्ज़ाइल मिला था तब वो इसी गुफा में हिंगलाज माता की तपस्या करते थे, उनकी पूजा करते थे। 1 साल वो यहाँ पर हिडन थे गुजरात में, सोमनाथ के यहाँ पर। और हिंगलाज माता सती माता का ही रूप है। उनका हिंगलाज माता शक्तिपीठ है बलूचिस्तान में। और मतलब उनका जो टॉप हेड का क्राउन का पार्ट है जहाँ सिंदूर लगता है वो पार्ट वहाँ गिरा था। और हिंगलाज माता पांडवों की कुल देवी थी, इसलिए यहाँ पर उनकी पूजा आराधना करते थे। जय माता हिंगलाज। पहले यार पत्थर हुआ करते होंगे ना, अब तो टाइल वाइल लग गए हैं सब। बहुत पतली गली है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो मैं जैसे ऊपर चढ़ूँगा तो देख लेना। मतलब पता नहीं मैं कैमरा लेके कैसे हूँ, मुझे लग नहीं रहा मैं कैमरा लेके चढ़ पाऊँगी। शायद चढ़ जाऊँगी। चलो ये है सूर्य कुंड, जो कि पांडवों के हिंगलाज माता की गुफा के ही बगल में ही है। आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये गुफा से निकल के सोमनाथ के पास ही यहाँ पर है एक बहुत बड़ी सी मार्केट जहाँ पर आप सुवेनियर्स खरीद सकते हैं बहुत सारे। एंड लाइक बहुत ही बड़ी मार्केट है। अभी हम जाने वाले श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और उसके बाद हम जाएंगे सोमनाथ, जो कि वहीं पर है, यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए लक्ष्मी नारायण मंदिर। हर हर महादेव। तो फाइनली हम आ गए हैं सोमनाथ में। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि सोम यानी चंद्र देवता को श्राप दिया था उनके ससुर जी यानी दक्ष प्रजापति ने। और ये श्राप था कि उनकी जो लाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस श्राप से बचने के लिए और इससे मतलब हटने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या करी महादेव की, और इसी जगह पर करी और तपस्या करके उन्होंने बनवाया उनके लिए ये श्राइन, ये पैलेस। तो भोलेनाथ हमारे भोले प्रसन्न होकर यहाँ आए। उन्होंने चंद्र देवता को श्राप से मुक्ति दी और फिर उन्हें ये मतलब उन्होंने ये कहा कि वो इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। हमने एक और ज्योतिर्लिंग देखा था, तो शायद चौथा था जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग था, और ये पहला ज्योतिर्लिंग है। सोम यानी चंद्रदेव और नाथ मतलब भोलेनाथ, तो ये इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। और ये पहले जब उन्होंने बनवाया था तब ये सुनहरा था, बट ये बहुत औरंगजेब वगैरह ने तोड़वा के फिर से बनाया। तो अभी ऐसा अंदर यहाँ इस पॉइंट के बाद फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम पर अपने फ़ोन सबमिट कर देंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग भी जब आइए तब ध्यान रखिएगा फ़ोन सबमिट। तो सोमनाथ मंदिर की लाइट जल चुकी है और हमारे दर्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा मैंने बताया था हमारे पास फ़ोन नहीं था, और कहने को तो एक अच्छी बात ही थी कि फ़ोन नहीं था, क्योंकि हमने जो अपनी आँखों से देखा दैट वाज लाइक वी कांट कैप्चर दैट। मतलब एनी फोटो और एनी वीडियो विल ओनली एंड ओनली डू इनजस्टिस टू इट, क्योंकि वो इतना सुंदर था। अभी जैसे लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा। आप सोचो आप इसको अपनी आँखों से मंदिर में बैठ के, तो बाहर घास पे बैठ के जब इसको देखोगे लाइट जलते हुए, लाइट एंड साउंड शो होता है 50 रुपीज़ पर हेड टिकट। एंड मतलब एक शो होता है 7:35 से 8:20 तक, दूसरा शो होता है 8:45 से
9:20 तक। तो वो शो ज़रूर देखिएगा। एंड टिकट्स एंट्री टाइम ही ले लीजिएगा क्योंकि टिकट्स ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। और मतलब हमने पूरा सनसेट देखा वहाँ से। मतलब जो मंदिर है इट्स बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑन द शोर ऑफ द ओशन, और ओशन की लहरें आ रही है और धीरे धीरे सनसेट हो रहा है और इतना ज़्यादा सुंदर था। मतलब मैंने सनसेट्स बहुत देखे हैं, मैंने ओशन पे सनसेट्स बहुत देखे हैं, बट मैंने पहली बार फुर्सत में सनसेट पूरा देखा। मतलब टॉप से लेके एंड तक, मतलब एकदम नीचे डूब जाने तक। और वो जो ह्यू होता है डिफरेंट कलर्स, पर्पल, पिंक, रेड, जो मिक्स होते हैं लाइक वाटर कलर्स, इट वॉज लाइक सो मेस्मराइजिंग। और अभी भी लाइक जो मंदिर के टॉप पे हैं कलश, बहुत सारे कलश हैं, वो सोने के हैं। मतलब क्या नाम था मैं भूल गई हूँ, शायद मैं मेंशन कर दूँगी लिख के। तो उन्होंने 17 बार अटैक किया था और सारा इसका सोना लूट लेकर गए थे। उसके बाद औरंगजेब ने भी अटैक किया था और लूट ले गए। उसके बाद ये बहुत बार रिबिल्ड किया गया है और अब जाके ये ऐसा दिखता है, वरना पहले पूरा का पूरा सोने का था। हाय बोलो हाय। तो फाइनली घूमते घुमाते हमने सोमनाथ जी के दर्शन करे और हम आ गए हैं आदित्य इन में। आदित्य मानसिंह इन मतलब 200-300 मीटर की दूरी पे ही था शायद, मतलब बहुत पास है। एंड काफ़ी अच्छा होटल है। लेट मी शो यू गाइस द रूम टूर। तो लेट्स सी। हाँ तो गाइस आज आपने देख लिया है पूरा सोमनाथ का दर्शन कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो कल हम जाएंगे दमन एंड दीव, तो मैं पूरा दमन एंड दीव का आइटनरी बता दूंगी कि शुरू कहाँ से करना है। प्लस हम यहाँ से दमन एंड दीव ट्रैवलर में जाएंगे तो अगेन 6 घंटे बैठे रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप भी हमारी तरफ पूरा गुजरात एक ही बारी में घूमना चाहते हैं तो पूरा कसरत करके आना, बिकॉज बॉस यहाँ हालत पतली होने वाली है। बच्चे बुढ़े सबके पैरों में दर्द हो रहा है लाइक सो। हाँ, और अगर आप एक ही करके आ रहे हैं तो भी वेल एंड गुड। तो मिलते हैं कल जब हम जाएंगे दीव। तब तक के लिए कीप हॉपिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।